हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस में। मैं हूं शंकर जाट। आज अपन कक्षा 12वीं का लेसन देखने जा रहे हैं। कक्षा 12वीं की इस वर्ष की जो बोर्ड की एग्ज़ाम होगी 2022 की, उसका मॉडल पेपर जो पिछले महीने बोर्ड ने जारी किया है, उसमें पहला जो प्रश्न आएगा उसमें आपकी जो बुक है फ्लेमिंगो, उस फ्लेमिंगो के प्रोज और पोइट्री से 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। तो 12 नंबर का आपके पहला क्वेश्चन होगा जिसमें 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। तो अपन ने इसके सभी 10 पार्ट में से, जिसमें प्रोज भी शामिल है, पोइट्री भी शामिल है, उसमें से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है निश्चित रूप से परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है, आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे और इनमें से ही जो है परीक्षा में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। तो अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यूनिट नंबर 1 से अपन ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिए हैं कि हु इज़ द टीचर इन द स्टोरी द लास्ट लेसन। हु इज़ द टीचर, टीचर कौन है इन द स्टोरी, कहानी में, द लास्ट लेसन। तो जैसा कि अपनी फ्लेमिंगो बुक का पहला लेसन है द लास्ट लेसन, और उसमें ये पूछ रहा है कि वो इज़ द टीचर, टीचर कौन है। तो फ्लेमिंगो जो लेसन बुक का पहला लेसन है द लास्ट लेसन, उसमें टीचर कौन है। 4 ऑप्शन दिए हैं, फ्रेंच, होसर, एम हेमल और वाचर। तो अपन ने इस पार्ट को ध्यान से पढ़ा है और उसमें बार बार आ रहा है टीचर एम हेमल, टीचर एम हेमल। तो अपना जो सही उत्तर होगा सी, टीचर कौन है, एम हेमल है। तो अपन सही उत्तर लिख देंगे सी। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि वू सेट ऑन द बैक बेंच इन द लास्ट लेसन। वू सेट, कौन बैठे थे, ऑन द बैक बेंच, अंतिम बेंच पर, इन द लास्ट लेसन, यानी जो द लास्ट लेसन है उसमें अंतिम बेंच पर कौन बैठे थे। 4 ऑप्शन दिए हैं, फ्रेंच, प्रूशियंस, द विलेज पीपुल, द न्यू टीचर। और जैसा कि अपन ने उस पार्ट को पढ़ा है, तो क्योंकि वो एम हेमल का लास्ट लेसन था और उसमें गांव वाले आए थे और गांव वाले लास्ट बेंच के ऊपर बैठे हुए थे, बैक बेंच के ऊपर बैठे हुए थे, तो अपना सही उत्तर हो जाएगा द विलेज पीपुल। तो इसमें भी भरेंगे अपन सही, सी। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट वाज एम हेमल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रेंच अबाउट। व्हाट वाज एम हेमल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रेंच अबाउट। एम हेमल गोइंग टू क्वेश्चन, प्रश्न पूछने वाले थे फ्रेंच से, अबाउट किसके बारे में, व्हाट अबाउट किसके बारे में। तो एम हेमल जो है फ्रेंच से किसके बारे में क्वेश्चन पूछने वाले थे। 4 ऑप्शन दिए हैं, पार्टिसिपल्स, एडजेक्टिव्स, ओल्ड प्राइमर और बा बे बी। तो जैसा कि अपन ने उस लेसन में पढ़ा है कि फ्रेंच जो है देरी से जा रहा था क्योंकि उस दिन उसके टीचर जो है पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछने वाले थे। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा ए, पार्टिसिपल्स। चौथा क्वेश्चन, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 साल से, वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज़, सभी बुरी खबरें, कम फ्रॉम, कहाँ से आई थी, यानी पिछले 2 साल से सभी बुरी खबर कहाँ से आई थी। बुलेटिन बोर्ड, टाउन हॉल, स्कूल और एम हेमल्स हाउस। तो जो सभी खबरें आई थी वो उसी बुलेटिन बोर्ड से आई थी। तो अपना सही आंसर हो जाएगा बुलेटिन बोर्ड, ए, जो उस टाउन हॉल के बाहर लगा हुआ था। तो ये इसका आंसर सही है। 5वां क्वेश्चन, What did M. Hamel bring for his class on the last day in the school? What did M. Hamel bring? M. Hamel क्या लाए थे for his class, उनकी कक्षा के लिए, on his last day, अंतिम दिन, in the school, विद्यालय में। यानी M. Hamel अपने विद्यालय के अंतिम दिन अपनी कक्षा के लिए क्या लाए थे। न्यू पेन्स, न्यू नोटबुक्स, स्वीट्स या स्टोरी बुक्स। जैसा कि अपन ने उस पार्ट को पढ़ा है तो वो न्यू नोटबुक्स लाए थे क्लास के लिए। तो अपना सही आंसर हो जाएगा बी, न्यू नोटबुक्स। अब आता है लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 का जो क्वेश्चन है वो अपन ने लिया है, मुकेश वांट्स टू बी ए। मुकेश बनना चाहता है डॉक्टर, टीचर, बिजनेसमैन और मोटर मैकेनिक। जैसा कि उस पार्ट में अपन ने पढ़ा है, जो मुकेश जो है वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा यहाँ मोटर मैकेनिक। क्वेश्चन नंबर 7 लिया है अपन ने, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज ए सिंबल ऑफ इंडियंस वुमेन सुहाग। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा सर्व्स माना जाता है एज ए सिंबल, प्रतीक, ऑफ इंडियन वुमेन्स, भारतीय महिलाओं के, सुहाग, सुहाग का प्रतीक।
यानी निम्न में से क्या चीज़ जो है वो भारतीय महिलाओं के सुहाग का प्रतीक मानी जाती है? बिंदी, सिंदूर, बेंगल्स, हेन्ना डाइड हैंड्स। तो इसमें बेंगल्स जो है अपना सही आंसर है। इस पाठ के आधार पर अपन ने पाठ में पढ़ा ही है लॉस्ट स्प्रिंग में कि बेंगल्स के बारे में बार बार जिक्र आ रहा है, तो अपना सही उत्तर हो जाएगा बेंगल्स, सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अपन ने लिया है कि द फ्रेल वुमन इन द मुकेश हाउस इज हिज। द फ्रेल वुमन यानी दुबली पतली महिला इन मुकेश हाउस, मुकेश के घर में, इज हिज वो उसकी, है मदर, एल्डर ब्रदर्स वाइफ और नीस। जैसा कि अपन ने पढ़ा है कि वो मुकेश की भाभी थी, तो यहाँ आंसर हो जाएगा एल्डर ब्रदर्स वाइफ, यानी बी आंसर सही है, एल्डर ब्रदर्स वाइफ। क्वेश्चन नंबर 9। बेंगल इंडस्ट्री फ्लोरिशेज इन द टाउन ऑफ। बेंगल इंडस्ट्रीज फल फूल रही थी इन द टाउन ऑफ, कस्बे में। कौन से कस्बे में? फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फिरोजगढ़ और फर्रुखाबाद। तो जैसा कि अपने इस पाठ में जिक्र आता है, फिरोजाबाद का बार बार जिक्र आता है कि फिरोजाबाद जो है बेंगल इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो अपना सही आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद, बी। क्वेश्चन नंबर 10। द रिग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी। द रेग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। यानी रेग पिकर्स के पास कोई पहचान नहीं है, बट दे हैव, लेकिन उनके पास है परमिट्स, पासपोर्ट्स, राशन कार्ड्स या लाइसेंसेस। तो उनके पास भले पहचान नहीं है, लेकिन उन सब के पास राशन कार्ड्स है। अपन ने लेसन में पढ़ा है कि उन सब के पास राशन कार्ड्स है जिससे वो मतदाता सूची में नाम जुड़ाते हैं। तो ये अपना आंसर सही हो जाएगा, सी। अब है यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। वो इज़ द ऑथर ऑफ डीप वाटर। यानी डीप वाटर जो लेसन है उसका लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिए, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम डगलस और कमला दास। जैसा कि उसमें बार बार आता है कि ये डीप वाटर जो लेसन है वो है तीसरा लेसन, और उसका जो लिखने वाला बार बार विलियम डगलस का जिक्र आता है, तो उसका जो राइटर है, ऑथर जो है वो विलियम डगलस है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12। वेयर वाज द लेक वेंटवर्थ। लेक वेंटवर्थ कहाँ थी? इन न्यू हैम्पशायर, इन वाशिंगटन, इन कैलिफोर्निया, इन वाशिंगटन डीसी। तो लेक वेंटवर्थ जो है वो न्यू हैम्पशायर में थी। तो अपना सही आंसर हो जाएगा ए इन न्यू हैम्पशायर, ए इन न्यू हैम्पशायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई। डीप वाटर सिग्निफाई क्या प्रकट करता है? डीप वाटर हमें क्या प्रकट करता है? तो ब्यूटी, डेप्थ ऑफ सी, डेप्थ ऑफ ओशियन या फियर। तो डीप वाटर से, जैसा कि इस पार्ट को अपन ने पढ़ा है, तो उसमें वाटर, पानी से जो भय है वो लेखक का प्रकट करता है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा डी, फियर, डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, ये कोटेशन है। हु सेड दिस, ये किसने कहा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डगलस, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, हिज इंस्ट्रक्टर या हिज फादर। तो ये जो लाइन कही थी, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, यानी जो कुछ फियर भय हमारे पास होता है वो भय स्वयं होता है। तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने ये बात कही थी। तो अपना सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो इस प्रकार है। डगलस प्रैक्टिस्ड इन द पूल। डगलस ने पूल में प्रैक्टिस की थी 10 टाइम्स इन ए वीक, 5 days इन ए वीक, ट्वाइस ए वीक और थ्राइस ए वीक। तो डगलस ने जो है, जैसा कि अपन उसमें पार्ट में पढ़ा है, 5 days ए वीक, एक सप्ताह में 5 दिन उसने अभ्यास किया था। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा बी। तो अपना सही आंसर है बी। अब ले लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16। अब आ जाता है अपना यूनिट नंबर 4, और यूनिट नंबर 4 का है क्वेश्चन नंबर 16। हाउ मच मनी डिड द पेडलर स्टील फ्रॉम द ओल्ड मैन्स कॉटेज। हाउ मच मनी, कितने पैसे, डिड द पेडलर, उस फेरी वाले ने स्टील यानी चुराए थे, फ्रॉम द ओल्ड मैन्स कॉटेज, उस बूढ़े व्यक्ति की कुटिया से, उसकी झोंपड़ी से उसने कितने पैसे चुराए थे? तो 10 क्रोनर्स, 30 क्रोनर्स, 50 क्रोनर्स और 80 क्रोनर्स। तो अपन उस पार्ट को पढ़े हैं कि उसने 10 क्रोनर के 3 नोट चुराए थे, यानी 30 क्रोनर चुराए थे। तो अपना सही आंसर हो जाएगा 30 क्रोनर, और 30 क्रोनर का मतलब बी अपना आंसर सही होगा, तो बी। क्वेश्चन नंबर 17। द होल वर्ल्ड इज ए नथिंग, कि ये पूरा संसार कुछ नहीं है, बट ए बिग, लेकिन एक बड़ी है। क्या है? फॉरेस्ट, रेड ट्रैप, टूरिस्ट प्लेस, हेडेक। तो उस पार्ट में जो पेडलर है बार बार कहता है कि ये होल वर्ल्ड इज ए बिग रेड ट्रैप, कहता है एक बड़ी चूहेदानी है। तो बिग रेड ट्रैप, तो अपना सही उत्तर हो जाएगा बी, बिग रेड ट्रैप, चूहेदानी। क्वेश्चन नंबर 18।
व्हाट डिड द पैकेज लेफ्ट फॉर एडला कंटेन, व्हाट डिड द पैकेज, जो पैकेट लेफ्ट छोड़ा गया था फॉर एडला, एडला के लिए, उसमें कंटेन क्या सामग्री थी, तो उसमें क्या था, ए स्मॉल रेड ट्रैप विथ 30 क्रोनर, ए स्मॉल बेंगल, ए नेकलेस, ए डायमंड रिंग। यानी वो पेडलर जो एडला के लिए जो पैकेट छोड़ के गया था उसमें एक तो जैसा कि अपन ने पाठ में पढ़ा है ए स्मॉल रेड ट्रैप था, एक छोटी सी चूहेदानी थी विथ 30 क्रोनर, और उसमें 30 क्रोनर जो उसने चुराए थे वो पैसे रखे थे। तो अपना सही आंसर हो जाएगा ए स्मॉल रेड ट्रैप विथ 30 क्रोनर, ए अपना आंसर सही है तो ए लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 19, द आयरन मास्टर मिस्टूक द रेड ट्रैप पेडलर फॉर, द आयरन मास्टर उस लोहपति ने मिस्टोक गलती की थी, द रेड ट्रैप पेडलर उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति को पहचानने में, फॉर क्या समझा था उसको, एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, एन ओल्ड सर्वेंट, एन ओल्ड एम्प्लॉई, एन ओल्ड कजिन ऑफ हिज वाइफ। तो वो उसको कॉमरेड समझ रहा था, एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। सही आंसर है ए, तो अपना आंसर हो जाएगा ए, ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है हाउ डिड क्रॉफ्टर ट्रीट द पेडलर, हाउ यानी कैसे, द क्रॉफ्टर उस किसान ने, ट्रीट यानी व्यवहार किया, द पेडलर पेडलर के साथ यानी फेरी वाले के साथ किसान ने कैसा व्यवहार किया, वेरी रूडली, इन ए स्ट्रेंज मैनर, फ्रेंडली मैनर, नन ऑफ दिस। तो उस किसान ने उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार किया था, फ्रेंडली मैनर, तो अपना सही उत्तर हो जाएगा सी, फ्रेंडली मैनर। अब आता है यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं अपन। विच मेडिसिन वाज अवेलेबल टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशंस ऑफ द पीपुल ऑफ द चंपारण विलेज। ये इंडिगो लेसन है, लेसन नंबर 5 यूनिट नंबर 5 इंडिगो है, और उसका पहला क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन नंबर लिया अपन ने। विच मेडिसिन वाज अवेलेबल, कौन सी दवाई उपलब्ध थी, टू इम्प्रूव सुधार करने में, द हेल्थ कंडीशंस ऑफ द पीपुल ऑफ चंपारण विलेज, यानी चंपारण के लोगों की स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए क्या क्या दवाइयाँ उपलब्ध थी। तो 4 ऑप्शन दिए, कैस्टर ऑयल, कुनेन, सल्फर ऑइंटमेंट, या ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों चीज़ें उनके लिए उपलब्ध थी, तो अपना उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी उनके लिए कैस्टर ऑयल भी था, कुनेन भी था, सल्फर ऑइंटमेंट भी था, तो ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर होगा डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है अपना 22 है, राजकुमार शुक्ला वाज ए फार्मर, राजकुमार शुक्ला एक किसान था, पुअर, रिच, ऑनेस्ट, ग्रीडी। तो उसमें आया है कि राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर फार्मर, एक गरीब किसान था, तो पुअर अपना आंसर सही हो जाएगा ए, पुअर। आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है इन मुजफ्फरपुर गांधी जी स्टेड एट होम, मुजफ्फरपुर में गांधी जी स्टेड रुके थे, एट होम घर पर, किसके, प्रोफेसर मलखानीज, जे.बी. कृपलानीज, राजकुमार शुक्लास, या राजेंद्र प्रसाद। तो अपन ने इस लेसन में पढ़ा है, इंडिगो वाले लेसन में, कि मुजफ्फरपुर में गांधी जी जो थे वो जे.बी. कृपलानी के घर पे रुके थे, तो अपना आंसर हो जाएगा जे.बी. कृपलानीज, बी सही है, तो बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, वो वर द मेंबर्स ऑफ ऑफिशियल कमीशन, यानी जो आधिकारिक जांच आयोग गठित किया गया उसके कौन कौन सदस्य थे, लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गांधी जी, ऑल ऑफ दिस। लैंडलॉर्ड्स यानी जमींदार, गवर्नमेंट ऑफिशियल सरकारी अधिकारी, गांधी जी और ऑल ऑफ दिस, ये सब। तो अपन ने पढ़ा है कि उनके लिए जो जांच आयोग गठित किया उसमें लैंडलॉर्ड्स भी थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे और गांधी जी भी थे, तो अपना सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस, डी। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है चीफ कॉमर्शियल क्रॉप एट चंपारण वाज, चीफ कॉमर्शियल क्रॉप मुख्य वाणिज्यिक फसल एट चंपारण, चंपारण में वाज थी, चंपारण की मुख्य वाणिज्यिक फसल थी, टी, राइस, इंडिगो या वीट। तो अपन ने लेसन में पढ़ा है और लेसन का नाम ही इंडिगो है, तो वहाँ की जो मुख्य वाणिज्यिक फसल थी वो थी इंडिगो, नील, यानी सी अपना आंसर सही हो जाएगा। अब आता है, ये तो था अपना प्रोज के जो 5 लेसन थे उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन देखे हैं। अब अपन पोइट्री ले लेते हैं, और पहली जो पोइम है अपनी वो माई मदर एट 66, और इसमें से क्वेश्चन लिया है 26 क्वेश्चन नंबर है। द पोइटेस कंपेयर्स हर मदर्स फेस, कवयत्री अपने माँ के चेहरे को तुलना करती है, लेट विंटर स्मूथ, ए कॉर्प्स, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ दिस। तो अपन ने देखा है कि उस पाठ में आया है कि कवयत्री जो है अपनी माँ के चेहरे की तुलना लेट विंटर स्मूथ से भी करती है और उसको एज ए कॉर्प्स से भी करती है। तो अपना सी में दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों सही है, तो अपना आंसर यहाँ सही जो है आंसर बोथ ए एंड बी, सी हो जाएगा। तो अपन यहाँ आंसर लिख देंगे सी, यानी लेट विंटर्स मून भी
मून से भी तुलना करती है उसकी और एक और से भी तुलना करती है। तो अपना आंसर हो जाएगा ए एंड बी, यानी सी अपना आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 17, ऑन सीइंग हर मदर, उसकी माँ को देखकर पोइट फील्स, कवित्री को महसूस होता है हैप्पी, ग्लैड, सैड या नथिंग। तो कवित्री अपनी माँ को देखकर दुखी होती है, सैड होती है, तो अपना सही आंसर हो जाएगा सैड, सी, तो ये सी। क्वेश्चन नंबर 28, द मदर ऑफ द पोइट वाज सिटिंग, कवित्री की माँ बैठी हुई थी, इन द गार्डन, ऑन द बेंच, इन द कार और नोवेयर। तो अपन ने देखा है कि कवित्री अपनी माँ को जो है कार में बैठा कर ले जा रही थी, तो यानी उसकी माँ कहाँ बैठी हुई थी, इन द कार, कार में बैठी हुई थी, तो अपना सही आंसर हो जाएगा सी, ये सी। क्वेश्चन नंबर 29, वो कंपोज्ड द पोइम, वो कंपोज्ड द पोइम माई मदर एट 66, माई मदर एट 66, इस कविता की रचना किसने की है, कमला दास, पेब्लो नेरूदा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और जॉन किट्स। तो जैसा कि इस पोइम को अपन पढ़े हैं कि माई मदर एट 66, इस पोइम की जो रचना की है वो कमला दास ने की है, और कमला दास ए पे आ रहा है, इसका मतलब अपना सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, हाउ फार वाज द पोइट वेन शी सा हर मदर अगेन, हाउ फार कितनी दूर थी, वाज द पोइट कवियत्री या कवि, वेन शी सा जब उसने देखा था, हर मदर अगेन उसकी माँ को दोबारा, यानी कवियत्री ने जब अपनी माँ को दोबारा देखा तो वह कितनी दूर थी, ए मीटर, ए फ्यू यार्ड्स, ए फ्यू मिल्स या ए फ्यू किलोमीटर्स। तो वो ए फ्यू यार्ड्स, कुछ गज की दूरी पर थी, पोइम में आया है ए फ्यू यार्ड्स, तो अपना सही आंसर हो जाएगा बी, बी भर देंगे। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 31। पोइम नंबर 2 है अपनी, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, ये पोइम नंबर 2 है, और इसका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 अपन ने लिया है, द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड साइज मीन, यानी पेपर स्विमिंग बॉय कागज जैसा लड़का जिसकी आंखें चूहे जैसी हैं, मीन इसका मतलब है द बॉय इज कि वो लड़का है, अनप्लीजेंट लुकिंग, थीन एंड वीक, कनिंग या स्ट्रॉन्ग। तो पेपर स्विमिंग से साफ पता चल रहा है कि वो थीन और वीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा थीन एंड वीक, यानी बी अपना आंसर सही है, तो बी भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है कि वुज पिक्चर इज हैंगिंग, किसकी पिक्चर लटक रही है, ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर, यानी उस क्लासरूम में दीवार के ऊपर किसकी पिक्चर है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, शेक्सपियर, महात्मा गांधी और डेड स्पिरिट्स। तो आपने देखा है कि उसमें जो है शेक्सपियर का एक कटआउट लटक रहा था, तो अपना सही आंसर हो जाएगा शेक्सपियर, बी, और अपन लिख देंगे सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द कलर ऑफ द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम्स वॉल, व्हाट इज द कलर, क्या रंग है, ऑफ द एलिमेंट्री स्कूल, उस प्रारंभिक स्कूल का, क्लासरूम्स वॉल, उस प्रारंभिक स्कूल की कक्ष की दीवारों का रंग कैसा है, क्रीम कलर, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर और रेड कलर। तो जैसा कि अपन ने इस पोइम को पढ़ा है, तो उसकी जो दीवारों का जो कलर है वो क्रीम कलर है, क्रीम कलर, तो अपना सही आंसर हो जाएगा क्रीम कलर ए, तो अपन ए लिख देंगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, द चिल्ड्रन आर कंपेयर्ड टू, बच्चों की तुलना की गई है, रूटलेस वीड्स, रोज प्लांट्स, वीट प्लांट्स, टी प्लांट्स। तो अपन ने पोइम में पढ़ा है बच्चों की जो तुलना है वो जड़ रहित या बिना जड़ वाली घास फूस से की गई है, तो रूटलेस विड्स, रूटलेस विड्स अपना आंसर हो जाएगा, आंसर ए सही है, तो अपन लिख देंगे ए। क्वेश्चन नंबर 35, द फ्यूचर ऑफ द बॉयज ऑफ स्लम स्कूल इज, फ्यूचर यानी भविष्य, ऑफ द बॉयज लड़कों का, ऑफ द स्लूम स्कूल उस कच्ची बस्ती के जो लड़के हैं उनका भविष्य है, अनसर्टेन, ब्राइट, स्प्लेंडर, क्लियर। तो उनका जो भविष्य है अनिश्चित है, अनसर्टेन है, तो अपना सही आंसर हो जाएगा अनसर्टेन, ए, और अपना आंसर भर देंगे ए। पोइम नंबर 3 है आपकी कीपिंग क्विट, तीसरी पोइम है अपनी कीपिंग क्विट, और इस तीसरी पोइम पे अपन ने क्वेश्चन नंबर 36 लिया है कि नाउ वी विल काउंट टू, अब हम गिनेंगे 10, 12, 20 और 100, क्योंकि इस पोइम की शुरुआत जो हो रही है उसमें ही आ रहा है कि वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक गिनेंगे, 12, तो अपना सही आंसर है 12, 12 बी है, तो बी आंसर लिख देंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 37, द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पावरिंग फ्रॉम, द एंडलेस फाउंटेन एक अनंत फव्वारा ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, अमृत का, पावरिंग फ्रॉम आ रहा है, उड़ेल रहा है, द हार्ट कोर, द हेवंस ब्रिंक, द माउंटेन और द स्काई। इस पोइम में अपन ने पढ़ा है कि ये जो है इमोर्टल ड्रिंक का जो फाउंटेन है, एंडलेस फाउंटेन, वो हेवंस ब्रिंक से आ रहा है, हेवंस ब्रिंक, अपना आंसर है हेवंस ब्रिंक, बी, तो अपन लिख देंगे बी। ये था क्वेश्चन नंबर 37। अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है,
द फिशरमैन शुड नॉट, द फिशरमैन शुड नॉट, क्वेश्चन नंबर 38 है। द फिशरमैन शुड नॉट यानी मछुआरों को नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए? हार्म सीज, किल बर्ड्स, हर्ट वेल्स, हर्ट बर्ड्स। तो अपन ने उस पोइम में पढ़ा है कि मछुआरे कुछ देर के लिए वेल को हर्ट नहीं करेंगे, यानी वेल मछलियों का शिकार नहीं करेंगे। तो हर्ट वेल्स, शिकार नहीं करना चाहिए, चोट नहीं पहुंचानी चाहिए वेल्स मछलियों को। तो वेल मछलियों का सी आंसर सही है, तो अपन लिख देंगे सी। क्वेश्चन नंबर 39 है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, व्हाट आर द थिंग्स, कौन सी चीज़ें हैं द मेक नॉइज, जो आवाज़ करती है? बॉयज़, पीपुल, बसेस या मशीन्स। तो उस पोइम में क्लियर आया है कि मशीन्स जो है वो मेक नॉइज, आवाज़ करती है मशीन्स। तो अपना सही आंसर हो जाएगा मशीन्स, डी, और अपन डी भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 40, द मोमेंट्स ऑफ स्टिलनेस विल बी ए, यानी स्थिरता का ये जो क्षण होगा, विल बी होगा, मोमेंट एक क्षण होगा, कैसा? सैड होगा, फैसिनेटिंग होगा, डिप्रेसिंग होगा या बोरिंग होगा? तो ये जो स्थिरता का ये जो क्षण होगा बिल्कुल फैसिनेटिंग होगा, आकर्षित करने वाला होगा, अच्छा लगने वाला होगा। तो अपना सही उत्तर है फैसिनेटिंग, बी, अपन बी भर देंगे। इसके बाद आ जाती है पॉइंट नंबर 4, और पॉइंट नंबर 4 का नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर वस्तु। क्वेश्चन नंबर 41 लिया है कि वो कंपोज्ड द पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोइम है उसकी रचना किसने की है? पेब्लो नेरुडा, कमला दास, जॉन किट्स, एंड्रिन रिच। तो एक थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोइम है वो जॉन किट्स ने लिखी है। तो अपना आंसर है जॉन किट्स, सी, तो सी लिख देंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 42, ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस, एक सुंदर वस्तु हमें देती है सैडनेस, प्लेजर, डिस्टर्बेंस या नन। तो एक सुंदर वस्तु हमें आनंद देती है, प्लेजर देती है, प्लेजर। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा प्लेजर, बी, और बी भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 43, द वैल्यू ऑफ ब्यूटीफुल थिंग, यानी कीमत जो है एक सुंदर वस्तु की कीमत, इट नेवर डिक्रीजेस, कभी कम नहीं होती है, इट ऑलवेज डिक्रीजेस, हमेशा कम होती है, इट नेवर एनहेंसेस, ये कभी नहीं बढ़ती है, इट नेवर इंक्रीजेस, ये कभी नहीं बढ़ती है। तो ये कभी कम नहीं होती है, इट नेवर डिक्रीजेस, ये बात सही है। तो अपन ए लिखेंगे इसका आंसर, इट नेवर डिक्रीजेस, ये कभी कम नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 44, विच ब्यूटीफुल थिंग्स आर मैंशनड इन द पोइम, विच ब्यूटीफुल थिंग्स, कौन सी सुंदर वस्तुएं आर मैंशनड, बताई गई है इन द पोइम, इस कविता में। यानी इस कविता में कौन कौन सी सुंदर वस्तुएं बताई गई है? द सन, द मून, द ट्रीज और ऑल ऑफ द अबव। तो सन के बारे में भी आया, मून के बारे में भी आया, ट्रीज के बारे में भी आया, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका मतलब सही आंसर है अपना ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, डी। तो अपना आंसर हो जाएगा डी। अब अपन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट डज द पोइट मीन बाय माइटी डेड, व्हाट डज द पोइट मीन, कवि का क्या मतलब है बाय माइटी डेड, शक्तिशाली मृत, यानी शक्तिशाली मृत लोगों से कवि का क्या आशय है? तो पावरफुल एंसेस्टर्स, पावरफुल पर्सन्स, ग्रेट पर्सन, नोबडी। तो यहाँ है पावरफुल एंसेस्टर्स, यानी पावरफुल पूर्वज जो शांत हो चुके हैं, मृत मर चुके हैं, उनके लिए आया है पावरफुल एंसेस्टर्स, ए सही है। तो अपना आंसर हो जाएगा ए। पोइम नंबर 6 जो अपने इस वर्ष के सिलेबस की अंतिम पोइम है, आंट जेनिफर्स टाइगर, आंट जेनिफर के टाइगर। और इसके जो क्वेश्चन नंबर 46 अपन ने इसके ऊपर लिया है कि व्हाट काइंड ऑफ लेडी, किस प्रकार की महिला वाज आंट जेनिफर, आंट जेनिफर किस प्रकार की महिला थी? बोल्ड, ब्यूटीफुल, टिमिड, कांट से। तो वो एक टिमिड महिला थी, डरपोक महिला थी, टिमिड। तो अपना आंसर हो जाएगा टिमिड, सी। तो अपन लिख देंगे सी। क्वेश्चन नंबर 47, द वेडिंग बैंड्स सिट्स अपॉन आंट जेनिफर्स, यानी शादी का जो बंधन था, सिट्स यानी था आंट जेनिफर्स, आंट जेनिफर के हैंड्स हाथों में, लेग्स पैरों में, फिंगर्स अंगुलियों में, हेड सिर पर। तो यानी उसके शादी का जो बंधन था उसके हाथों में था, हैंड्स हाथों में था, हैंड्स, ए सही है। तो अपना आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 48, वेयर वर आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रो, वेयर यानी कहाँ से, वर आंट जेनिफर्स फिंगर, आंट जेनिफर की अंगुलियाँ फ्लटरिंग फड़फड़ा रही थी, थ्रो कहाँ से, यानी कहाँ से आंट जेनिफर की अंगुलियाँ फड़फड़ा रही थी, आंट जेनिफर की अंगुलियाँ जो है कहाँ से फड़फड़ा रही थी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, हर वूल, हर पेपर, हर प्लेट और हर वुड, यानी ऊन, हर वूल ऊन, उसकी जो ऊन वाली जो उसने ओढ़ रखा था उससे उसकी अंगुलियां फड़फड़ा रही थी, वो बन रही थी, ऊन बुन रही थी।
टाइगर को बुन रही थी तो ऊन, वून से वूल, यहाँ उत्तर हो जाएगा हर वूल। ए आंसर सही है, ए लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 49, द कलर ऑफ आंट जेनिफर्स टाइगर इज, आंट जेनिफर के जो टाइगर थे उनका कलर है येलो, ब्लू, ब्लैक या वाइट। तो अपन ने इसमें पढ़ा है कि उनका कलर आता है कि वो येलो थे, येलो, यंग येलो। तो अपना आंसर हो जाएगा येलो, ए सही है, तो अपन लिख देंगे ए। और लास्ट क्वेश्चन 50, वेन आंट जेनिफर इज डेड, जब आंट जेनिफर की मृत्यु हो जाएगी, हर विल सरप्राइज, उसके जीवित रहेंगे क्या, टाइगर्स, बियर्स, कैट्स या डॉग्स। तो आंट जेनिफर जो है टाइगर बना रही है, पर्दे पर स्क्रीन पर चित्र बना रही है टाइगर का, तो उसके जो टाइगर है वो हमेशा जीवित रहेंगे। तो अपना आंसर हो जाएगा टाइगर्स, ए। तो अपन पढ़ देंगे ए। तो इस प्रकार अपन ने ये कुल 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके इस वर्ष की बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे वो हमने लिए हैं। निश्चित रूप से इन प्रश्नों को आप बार बार दोहराएं, इनमें से ही कोई प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आएगा जिसमें 12 प्रश्न होंगे, सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, कुल 12 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। तो इस वीडियो को आप बार बार देखें ताकि ये प्रश्न आपके स्थायी रूप से याद हो जाएं। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।